हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू डिजिटल करेंसी टीचिंग। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ऑर्डर ब्लॉक इज द ब्लॉक ऑफ बिग ऑर्डर्स वेयर इंस्टीट्यूशंस एंड स्मार्ट मनी आर इन्वॉल्व्ड। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो बहुत बड़े बिग ऑर्डर्स का एक ब्लॉक होता है जहाँ पे स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, और इस ब्लॉक के थ्रू ही हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं मार्केट से। ऑर्डर ब्लॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और इसके बेस पे ही हम मार्केट में एरिया बनाते हैं और इस एरिया पे ही हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मार्केट में, कैसे हम एक वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अब हम देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं अपट्रेंड मार्केट में। अपट्रेंड मार्केट में लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग मूव। अब एक चीज मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं कि जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करेंगे तो आपको सबसे पहले मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंसीडर करना है। किसी भी वैलिड हाई या वैलिड लो का ब्रेक हमें देखना चाहिए मार्केट में, या फिर हमें मार्केट में सी एच मिलना कंपलसरी है। अगर मार्केट में ये दोनों कंडीशन फिलअप हो रही है तो फिर हम जाके मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, इस हाई का ब्रेक। तो आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर हमें ये कंडीशन को फॉलो करना है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग मूव। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे बाइंग मूव देखने को मिल रहा है मार्केट में, और इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया है। तो जब भी हम ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करेंगे तो लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग मूव हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी एक सेल कैंडल है इस बाय मूव से आने से पहले। तो हम यहाँ पे इसे ऑर्डर ब्लॉक के रूप में कंसीडर करेंगे। ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वो एक ऐसी कैंडल होगी जो प्रीवियस लिक्विडिटी को भी ग्रैब की होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब नहीं किया, बट यहाँ पे जो हमारी ये बुलिश कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है। तो हम इसे मानेंगे एज एन ऑर्डर ब्लॉक। अब ये जरूरी नहीं है कि कलर यहाँ पे मैटर करता है। यहाँ पे आप ये जरूरी नहीं है कि आप बियरिश कैंडल ही देखें, आपको एक ऐसी कैंडल देखनी है जो प्रीवियस लिक्विडिटी को भी ग्रैब करती है। ओके, तो इस बाय मूव आने से पहले की ये लास्ट कैंडल है जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया है। और दूसरी कंडीशन होती है कि ऑर्डर ब्लॉक के पास इम्बैलेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी ग्रैब हुआ और यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको इम्बैलेंस के बारे में नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन फिल हो गई, तो ये हमारा बन जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, और इसे हम बोलेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, बिकॉज अभी हम अप ट्रेंड मार्केट में हैं। उसी तरीके से हम आते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट में। सो डाउन ट्रेंड मार्केट में लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेलिंग मूव। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि सबसे पहले क्या देखना होता है मार्केट में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस लो का मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद आपको देखना है लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेलिंग मूव। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक कैंडल है, इस कैंडल की जो वीक है दिस वन। अब ये हमारी लास्ट बाइंग कैंडल होनी चाहिए, बट मैंने जैसे पहले यहाँ पे बताया आपको कि एक ऐसी कैंडल देखनी है जो प्रीवियस लिक्विडिटी को भी ग्रैब करे। यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता कि हमारे पास बियरिश ही हो या बुलिश ही हो। ओके, तो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, तो ये हमारी हो गई लास्ट कैंडल जिसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, और इसके पास इम्बैलेंस भी होना चाहिए। तो इट हैज इम्बैलेंस ऑल्सो, तो इट बिकम अवर ऑर्डर ब्लॉक ऑफ बियरिश। ये हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। ओके, तो ये तो सिंपली रूल है कि हम किस तरीके से मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मार्केट में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। अब देखिए, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो हमारे लिए काम का है। ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत सारे बनते हैं मार्केट में, लेकिन हमारे काम का कौन सा है, हमें कौन से यूज में लेना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम का है उसे हम सिंपली वर्ड में क्या बोलेंगे, स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक होता है जो हमारे लिए स्मार्टली वर्क करता है और इसके चांसेस ज्यादा होते हैं मार्केट में वर्क करने की। ठीक है। तो जनरली टू ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स इन मार्केट, दो ही ऑर्डर ब्लॉक जनरली वर्क करता है। एक तो होता है बिफोर आइडियम, आइडियम के पहले वाला, और दूसरा होता है नियर बाय इंजीनियरिंग और ऑन एक्सट्रीम, एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के पास हो या फिर एकदम एक्सट्रीम पे हो। ओके। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम देखेंगे अप ट्रेंड मार्केट में। सो अप ट्रेंड मार्केट में यहाँ पे देखिए मार्केट इज अप ट्रेंड और ये हमारा रिसेंट हाई है। इस हाई से पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडियम को मार्क करना है। ओके। जैसे प्रीवियस में हमने क्या देखा था, हमने सिंपली ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था, उसके कंडीशंस को फिल किया था। लेकिन एक रूल क्या है ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने का, कि किसी भी आइडियम से पहले की जो ऑर्डर ब्लॉक होती है वो हम कंसिडर करते हैं। तो इस हाई से पहले ये हमारा आइडियम बना, अब इस आइडियम से पहले का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारा बनेगा स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। बट यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा, बट ये सब एसएमटी है जिसे हम स्मार्ट मनी ट्रैप कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस आइडियम से पहले दिस वन इज अवर एसओबी। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के लो को भी ग्रैब किया, यहाँ पे जो लिक्विडिटी है उसे ग्रैब किया है, और उसके साथ यहाँ पे आपको इम्बैलेंस भी देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा बनेगा स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब इसका भी एक नाम है जिसे आप बोल सकते हैं डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। जो ऑर्डर ब्लॉक आइडियम से पहले बनता है उसे हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे, नियर बाय इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, यानी कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के पास में जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उसे हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं या फिर स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। ओके। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, सबसे पहले आप लोवेस्ट में देखिए, अगर लोवेस्ट में कोई ऐसी कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को भी ग्रैब किया है और उसके पास इम्बैलेंस भी है, तो हम इसे मार्क करेंगे एज एन ऑर्डर ब्लॉक, स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक के रूप में। ओके। यहाँ पे देखिए ये जो हमारी कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है बट यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है। और अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को देखें तो इसने प्रीवियस कैंडल के लो को भी ग्रैब किया है बट इसका जो इम्बैलेंस है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुका है। तो अब हम इसमें देखेंगे, ये हमारी एक ऐसे कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है और इसके पास इम्बैलेंस भी है और ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के पास भी है। तो ये हमारी जो कंडीशन है वो फिलअप हो चुकी है, मीट हो चुकी है। तो ये दो ऑर्डर ब्लॉक हमारा बन जाएगा स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। और मार्केट में यहाँ पे आने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्डर ब्लॉक जो कि रैंडमली मार्केट में बनते रहता है। तो अब बात करते हैं हम डाउन ट्रेंड मार्केट की। तो जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहले आपको देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस लो का मार्केट ने ब्रेक किया। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके का लो है वो सब कुछ अभी हम चार्ट में देखने वाले हैं, बट आप सिंपली ये भी ये समझिए कि हमें पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, वैलिड हाई और वैलिड लो को देखेंगे। ओके। तो यहाँ पे ये हमारा सपोज वैलिड लो है, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया। अब हम देखेंगे बिफोर आइडियम। तो मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट दिया और इस लो से पहले यह हमारा हो गया आइडियम, और इस आइडियम से पहले का जो होगा वो बनेगा हमारा डिसीजनल यानी कि स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो एक ऐसी कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ग्रैब किया है, अब इसके पास एक माइनर सा इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा और ये बन जाएगा हमारा डिसीजनल या फिर स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो एक तो हमारा आइडियम से पहले वाला होगा और दूसरा होगा नियर बाय इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या फिर ऑन एक्सट्रीम। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर आप एक्सट्रीम में अगर जाते हैं तो सबसे ऊपर आपको एक्सट्रीम में एक ऐसी कैंडल नजर आ रही है जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ग्रैब किया है और इसके पास इम्बैलेंस भी है और ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के पास भी है। तो अभी ये बन जाएगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जिसे हम बोलेंगे स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो ये दो बेसिकली हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं मार्केट में काम करने के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट एग्जांपल पे, इसे समझते हैं। सो अभी हम लाइव चार्ट पे हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट में, देखिए पहले ट्रेंड देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड मार्केट है और हम डेली के टाइम फ्रेम पे हैं। ओके। तो डेली के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बेसिकली आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है
एंड उसके बाद हमें क्या देखना होता है, मार्केट में वैलिड हाई एंड वैलिड लो का ब्रेक। तो अप ट्रेंड में अगर आप हो तो आपको वैलिड हाई का ब्रेक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप ट्रेंड में आ चुके हैं और ये हमारा हो गया वैलिड लो। ये होगा हमारा वैलिड लो क्योंकि इसने इस हाई को ब्रेक किया है। और ये जो हमारा होगा वैलिड हाई, क्योंकि इस हाई से पहले का जो वैलिड पुल बैक है उसे मार्केट ने ग्रैब किया है, तो ये हमारा वैलिड हाई हो गया। ओके, फिर उसके बाद अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ये हमारा हो गया वैलिड हाई क्योंकि इसने प्रीवियस आईडीएम को नीचे की तरफ ग्रैब किया है। यहाँ पे मैं इसे आईडीएम के रूप में मार्क कर देती हूँ। ओके, ये दोनों आईडीएम को मार्केट ने ग्रैब किया। ओके, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड लो, तो मैं इसे मार्क कर देती हूँ। अब यहाँ पे आपको समझना है कि अगर सपोज मार्केट इस वैलिड लो को ब्रेक कर देगा तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वैलिड CHOCH, और मार्केट का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड वो कन्वर्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। ओके, तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस वैलिड लो को ब्रेक कर दिया और मार्केट का जो ट्रेंड है वो कन्वर्ट हो चुका है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में। तो सबसे पहला एग्जांपल जो हम देखेंगे वो डाउन ट्रेंड का देखने वाले हैं, इसके बाद हम अप ट्रेंड का देखेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड तो हमें पता चल गया मार्केट का, ये हमारा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया हमें। अब इस लो से पहले दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि ये हमारा लो है। आपको वैलिड पुल बैक के बारे में नहीं पता है तो आप एक बार जरूर देखिएगा वीडियो, ताकि आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। ओके, ये हमारा आइडियम हो गया। अब हमने क्या बोला कि जनरली टू ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स इन मार्केट, एक तो आइडियम के पहले वाला और दूसरा होता है हमारा एक्सट्रीम। सो ये आइडियम है, इस आइडियम से पहले अगर हम देखें तो हमें देखना है एक ऐसे कैंडल जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया हो, उसके पास इम्बैलेंस भी हो। तो इस पिक्चर को अगर आप देखिए तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो हम इसे मार्क कर सकते हैं। ओके, बट इसके अगर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी कैंडल है जो इस जोन से बाहर निकल रही है, तो आप इसे क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। ओके, अब आप क्या देखेंगे कि अगर मार्केट में इस ऑर्डर ब्लॉक के मार्क करने के बाद यहाँ पे इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो जनरली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें इम्बैलेंस भी देखने को मिल रहा है और ये जो कैंडल है इसने ग्रैब भी किया है लिक्विडिटी को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अब अगर हम इसके एक्सट्रीम की बात करें तो हमने क्या देखा था, या तो मार्केट में ऐसे कैंडल हो जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ग्रैब किया हो, इसके पास इम्बैलेंस भी हो। तो ये हमारा एक कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ग्रैब किया है और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे नीचे की तरफ, तो हमें यहाँ पे इम्बैलेंस भी मिल गया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे उसके पास इम्बैलेंस होना चाहिए, तभी आप उसे ले सकते हैं। ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब इसके जस्ट नीचे अगर आप देखते हैं तो हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी इसके पास है, तो ये बन जाएगी हमारी ENG लिक्विडिटी। ओके, तो हो गई फिलअप हमारी जो भी कंडीशन है मिड। ओके, तो जनरली दो ही ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम करता है, तो अब देखते हैं कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने हमारे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद मार्केट ने एक डाउन मूव दिया और इस लो तक मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंट क्रिएट किया है। ओके, अब इसके बेस पे हम एंट्री कैसे लेते हैं वो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा है कि काफी क्लियरली हमारा जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है वो मिटिगेट किया गया है एंड उसके बाद मार्केट ने काफी अच्छा जो मोमेंट है वो भी क्रिएट करके दिया है और इस प्रीवियस लो तक मार्केट ने काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। अब देखिए ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो आपको काफी अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिला है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। और एक दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करूँ कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में हो या फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में भी हो, तो जनरली जो मार्केट में डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है जिसे हम डिसोबी भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये बहुत ज्यादा काम करता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक तक ही मार्केट आके बहुत अच्छा मूवमेंट देता है और जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है आता है मार्केट में
मार्केट ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बट बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी मार्केट एक्सट्रीम में जाता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में जब जाता है, तो आपको काफी अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो बहुत लॉन्ग मूव हो सकता है मार्केट में। ओके, तो ये चीजें आपको समझना है। तो हायर टाइम फ्रेम का अगर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, दैट्स इनफ, और बहुत अच्छा है ये, अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड क्रिएट करके देगा। ओके, सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल में। तो अभी हम 1 आवर के चार्ट पे आ चुके हैं, ताकि मैं आपको एक लोअर टाइम फ्रेम का भी दिखा सकूं। ओके, किस तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि स्ट्रक्चर आपको देखना है कि मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप ट्रेंड है। ओके, अब रिसेंट में हम क्या करेंगे, वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्क करते हैं रिसेंट का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं रिसेंट में, तो ये हमारा एक वैलिड हाई है। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस आईडीएम को ग्रैब कर लिया है। यहाँ पे ये हमारी एक आईडीएम है। ओके, मार्केट ने इसे ग्रैब किया, फिर वापस से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया, तो यहाँ पे एक वैलिड हाई एंड वैलिड लो बना। ओके, अब ये जो हमारा हाई है, इससे प्रीवियस हाई मार्केट ने ब्रेक किया, एंड जब ये आईडीएम को ग्रैब किया, तो हम इसे वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्क करते हैं। अब ये हमारा एक और हाई बना। अब इस हाई से पहले अगर आप देखेंगे, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं है, बिकॉज इट्स अ इंटरनल पुल बैक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा हाई है, इस हाई को शिफ्ट कर देंगे इस हाई पे, क्योंकि अगर ये तो वैलिड पुल बैक होता, तो हम यहाँ पे इसको वैलिड हाई और वैलिड लो के रूप में ऑलरेडी मार्क करते, ये भी हमारा वैलिड हाई वैलिड लो होता, और ये भी हमारा वैलिड हाई वैलिड लो होता। बट यहाँ पे क्या, मार्केट ने हाई बनाया, और यहाँ पे पुल बैक को ग्रैब नहीं किया नीचे की तरफ। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो हमारा हाई है, इसे शिफ्ट कर देंगे इस हाई पे, और जो हमारा लो है, ये लो भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, अगर ये लो इस हाई को ब्रेक करेगा, तो ये भी हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो चले देखते हैं मार्केट क्या करता है। यू कैन सी हियर कि मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, तो हमें क्या मिल गया, बॉस मिल गया। ओके, तो हमें यहाँ पे वैलिड हाई वैलिड लो मिला, और हाई का ब्रेक भी मिला। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो इस हाई से पहले की जो हमारा आईडीएम है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है इस हाई से पहले। और हमने अप ट्रेंड मार्केट में क्या देखा है कि हमें एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक देखना है जो आईडीएम से पहला ऑर्डर ब्लॉक हो, जो आईडीएम से पहले बनता हो, और दूसरा हमारे एक्सट्रीम पे जो होगा, उससे हम मार्क करेंगे एज अ स्मार्ट मनी ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारी एक कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को भी ग्रैब किया है। और देखते हैं कि क्या इसके पास इम्बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है, तो आप इसे क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे हमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ओके, आपको अगर इम्बैलेंस देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट करेंगे, और देखेंगे कि अगर इधर इम्बैलेंस होगा, तो हम इसे मार्क करेंगे। ओके, अब एक हम देखते हैं एक्सट्रीम पे। तो सबसे एक्सट्रीम लेवल हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे मिटिगेटेड आपको देखने को मिल रहा है। बट दिस वन इज अवर कैंडल विच ग्रैब प्रीवियस कैंडल्स लो। यहाँ पे देखिए इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है, तो हम इसे मार्क करेंगे एज एन ऑर्डर ब्लॉक। और इसके हाई में अगर देखें, तो यहाँ पे इम्बैलेंस भी आपको देखने को मिल रहा है। यू कैन सी हेयर, ये देखिए यहाँ पे आपको इम्बैलेंस भी देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, या फिर आप इसको स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। ओके, तो ये दो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर इसे हम एक्सटेंड करें, तो मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट किया ऊपर की तरफ। अभी देखिए मार्केट ने हमारे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, और काफी अच्छा हाई भी क्रिएट किया, और ये जो हमारा प्रीवियस हाई है, दिस वन, यहाँ तक मार्केट ने मूवमेंट भी दिया है। ओके, अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो यू कैन सी हियर कि जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, उसे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, और इस लो को शिप किया, एंड देन मार्केट गो अप। ओके,
तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला है कि मार्केट जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है उसे भी मार्केट रिस्पेक्ट दिया है। अब देखिए हमारे पास दो ऑर्डर ब्लॉक थे, जिसमें से पहला ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया, डेट इज कॉल्ड डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, जो आईडीएम के पहले वाला है। अब डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक में आपको ये समझना है कि जब भी मार्केट में आपको डिसीजनल के बेस पे एंट्री ले रहे हो या आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, तो आपको ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी है मार्केट में। आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना है और आप यहाँ से निकल सकते हैं मार्केट से। ओके, क्यों? क्योंकि डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक आपको शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, और जो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है। तो मार्केट हमारे प्रीवियस हाई तक मूवमेंट दिया, एंड आपका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे मार्केट ने फाइनली जब मूवमेंट किया नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिस्क एंड रिवॉर्ड की, तो इफ यू टेक एंट्री प्रीवियस हाई तक अगर आप देखते हो, ठीक है, अगर आप प्रीवियस हाई तक देखोगे तो ये आपका देखिए कितना 1:4 के हिसाब से आपका जाएगा। ओके, 3.95। अब अगर आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे देखते हैं, यहाँ पे आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, आपने इस लो के सपोज नीचे रखा। ओके, यहाँ तक आप जा रहे हैं इस प्रीवियस लो तक, और आप अगर इस हाई तक जाते हैं तो आपका 4.56 का रेशियो होगा, 4.56। ओके, यानी कि 1:4.56 का यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा मार्केट में। ओके, अब इससे हाई तक भी आप जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ तक, अगर एक्सट्रीम में मार्केट है तो आप कुछ देर वेट करिए, इससे भी आगे मार्केट जाता है इस प्रीवियस हाई तक। ओके, तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अभी अप ट्रेंड कर रहा है और काफी ऊपर मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल रहा है, और बहुत ही ऊपर तक आपको देखने को मिला है मूवमेंट। ओके, तो इसलिए आपको जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है उससे समझना है कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है मार्केट से, और जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी देगा। तो आपको ये समझना है कि आपका दोनों ही काम का है ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन आपको कितने देर तक किस ऑर्डर ब्लॉक पे सस्टेन करना है ये आपके ऊपर है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्रिप्टो की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको डे टू डे इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो से रिलेटेड मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।